नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ और प्रथम नारी कौन है और इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? दोस्तों, आज की ये कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम इन सभी सवालों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म की गुण और रहस्यमय गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ और प्रथम नारी कौन है। दोस्तों, यह जानने से पहले हमें यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि संसार का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। दोस्तों, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, यानी कि स्त्री। वह कैसे, इसे जानने के लिए हम आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण स्त्री ही है, क्योंकि बड़े बड़े संत, महात्मा, तपस्वी, त्यागी जिन्होंने सैकड़ों वर्ष भी तपस्या की और उसके बाद भी वे स्त्री के आकर्षण से नहीं बच पाए। तो चलिए उन कथाओं को सुनाते हैं। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे महान तपस्वी, ऋषि, मुनि और ज्ञानी पुरुष भी नारी के आकर्षण से नहीं बच सके। यह कथाएं कहती है कि मनुष्य कितना भी तपस्वी, संयमी या ज्ञानी क्यों न हो, यदि उनकी चेतना पूर्ण रूप से नियंत्रित ना हो तो वह मोह और माया के जाल में फंस सकता है। दोस्तों, सबसे पहली कथा है महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की। महर्षि विश्वामित्र पूर्व जन्म में क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या के बल पर ऋषित्व प्राप्त किया। वे ब्रह्म ऋषि बनने की राह पर अग्रसर थे और घोर तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि विश्वामित्र इतने शक्तिशाली महर्षि बन गए तो स्वर्ग के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा, जो अत्यंत ही रूपवती और चतुर थी। मेनका ने जंगल में भ्रमण करते हुए अपनी मोहक हंसी, मधुर वाणी और सौंदर्य से विश्वामित्र को आकर्षित करने का प्रयास किया। वह धीरे धीरे उनके समीप पहुंची और उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगी। विश्वामित्र, जो अभी तक तपस्या में लीन थे, धीरे धीरे मेनका के सौंदर्य में खो गए। वह उससे प्रेम करने लगे और दोनों ने लंबे समय तक एक साथ वक्त बिताया। उनके संबंध से शकुंतला नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। कई वर्षों बाद जब विश्वामित्र को अपनी तपस्या के भंग होने का एहसास हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और पुनः कठोर तपस्या करने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि कितने भी महान योगी या तपस्वी क्यों न हो, यदि वह सचेत ना रहे, माया के जाल में वह उसे भ्रमित हो सकते हैं और उसमें फंस सकते हैं। और दूसरी कथा है दोस्तों महर्षि पराशर और सत्यवती की। महर्षि पराशर, जो महान ऋषियों में से एक थे, एक दिन एक नाव में यात्रा कर रहे थे। उसी नाव में एक अत्यंत सुंदर कन्या, जो सत्यवती के नाम से भी जानी जाती थी, वह नाव चला रही थी। जब पराशर ने सत्यवती को देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने उनसे प्रणय संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने कहा कि वह एक साधारण मछुआरे की पुत्री है और यह समाज के लिए अनुचित होगा। ऋषि पराशर जो थे, उन्होंने सत्यवती को यह वरदान दिया कि उसका कौमार्य बना रहेगा और उनके संपर्क में आने से एक महान पुत्र का जन्म होगा। दोस्तों, इसी संबंध से व्यास कृष्ण देवपायन व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की रचना की। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी महान ऋषियों का भी मन मोह में फंस जाता है, लेकिन उससे भी महान विभूतियां उत्पन्न हो सकती है। और तीसरी कथा है परशुराम की। महर्षि जंदावली थी। वह प्रतिदिन नदी के जल से स्नान करने के लिए जाती थी और नदी का जल लेकर के आती थी और उनके मन में कभी कोई विकार नहीं पैदा हुआ। एक दिन की बात है, जब वह नदी में जल भरने के लिए गई तो उन्होंने वहां कुछ गंधर्व को जल क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसका मन क्षण भर के लिए विचलित हो गए। जब रेणुका अपने पति जमदाहा क्रोधित होकर के अपने पुत्र परशुराम को आदेश दिया कि वह अपनी माता का वध कर दे। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन बाद में उन्होंने माता को पुनर्जीवित करने के लिए एक वरदान प्राप्त कर लिया। यह कथा हमें बताती है कि कितना भी संयमी व्यक्ति क्यों न हो, यदि मन एक क्षण के लिए भी डगमगा जाए तो उसका प्रभाव गहरा हो सकता है। और चौथी कथा है राजा पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की। राजा पूर्वा अत्यंत पराक्रमी और तपस्वी थे। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, जो स्वर्ग में रहती थी, एक दिन पृथ्वी पर आ गई। जब पूर्वा ने उर्वशी को देखा तो वे तुरंत उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी ने कुछ शर्तों के साथ विवाह किया। पहली शर्त थी कि राजा उसे कभी भी नग्न अवस्था में नहीं दिखेंगे और दूसरी शर्त थी कि वह हर समय उसकी देखभाल करेंगे। एक दिन देवताओं ने पूर्वा की परीक्षा लेने के लिए उनकी गायों को चुरा लिया। राजा पूर्वा जैसे ही नग्न अवस्था में अपने महल से निकले, उर्वशी ने उन्हें देख लिया और तुरंत स्वर्ग चली गई। राजा पूर्वा बहुत दुखी हुए और उर्वशी को पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि भले ही कोई शक्तिशाली और महान क्यों न हो, नारी का आकर्षण उसे कमजोर बना देता है।
और पांचवी कथा है अहिल्या और गौतम ऋषि की। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या जो बहुत सुंदर थी, देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए और उन्हें पाने की योजना बनाने लगे। एक दिन की बात है, जब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर गए हुए थे तो इंद्र ने ऋषि का रूप बनाकर के अहिल्या के कक्ष में प्रवेश किया। अहिल्या ने इसे अपने पति समझकर संबंध को स्वीकार कर लिया। जब ऋषि गौतम लौटे तो उन्होंने इंद्र की इस कुटिल चाल को जान लिया और अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाए। बाद में श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या तो मुक्त हो गई। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि नारी के आकर्षण के कारण देवताओं तक ने छल किया और ऋषियों ने कठोर निर्णय लिए। दोस्तों, इन सभी कथाओं से स्पष्ट होता है कि नारी का आकर्षण एक शक्तिशाली तत्व है जिससे बड़े बड़े ऋषियों, राजाओं और देवताओं तक को मोहित किया। हालांकि यह भी सत्य है कि संयम, विवेक और आत्मज्ञान ही सच्चे ज्ञानियों का वास्तविक गुण होता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि नारी केवल मोह का कारण नहीं बल्कि शक्ति और सृजन का स्रोत भी हो सकती है। जब उसका सम्मान होता है तो वह कल्याण का कारण बनती है और जब उसका दुरुपयोग होता है तो विनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ और प्रथम नारी कौन है। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ में यह प्रश्न मनुष्य के मन में उठता रहता है कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ। विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और सभी जीवों को उनके जोड़े के साथ उत्पन्न किया था। लेकिन प्रथम नारी की उत्पत्ति एक विशेष घटना थी जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की इच्छाओं से पूर्ण हुई। इस कथा में सृष्टि के निर्माण, प्रथम पुरुष मनु, प्रथम नारी शत्रुपा और उनके वंश की अद्भुत गाथा है। सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार था। जब भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जाग करके ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में जब देखा और विचार करने लगे कि अब सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए, उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान लगाया और अपनी शक्ति से 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु को उत्पन्न किया जो मानव जाति के आदि पुरुष बने। लेकिन मनु अकेले थे और ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए एक नारी का भी निर्माण आवश्यक है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर के 2 भाग किए, एक पुरुष और एक नारी। पुरुष को स्वयंभू यानी मनु कहा गया और नारी को शत्रुपा। शत्रुपा का स्वरूप अद्भुत था। वे अत्यंत तेजस्वी, सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण थी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था जिससे समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। शत्रुपा को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम इस संसार की प्रथम नारी हो। तुम्हारा कार्य मानव जाति का विस्तार करना है और धर्म की स्थापना करना होगा। शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया और मनु के साथ विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगी। ब्रह्मा जी के ध्यान के समय भगवान शिव भी समाधि में लीन थे। जब शत्रुपा प्रकट हुई तो शिव जी ने तीसरी आंख खोली और देखा कि यह नारी केवल एक साधारण स्त्री नहीं है बल्कि आदि शक्ति का ही एक अंश है। शिवजी ने देवी शक्ति का ध्यान किया और माता पार्वती को नमन किया। देवी शक्ति स्वयं ब्रह्मांड की मूल प्रकृति है और वही समस्त नारियों में शक्ति रूप में विद्यमान है। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को प्रेरित किया कि वह नारी को जन्म दे ताकि सृष्टि की रचना पूर्ण हो सके। शत्रुपा केवल एक नारी ही नहीं बल्कि आदर्श स्त्री के रूप में भी जानी जाती है। जब मनु के साथ पृथ्वी पर आई तो उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनका तप यह सिद्ध करता है कि नारी केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है बल्कि त्याग, शक्ति और ज्ञान की मूर्ति भी है। एक दिन की बात है, जब मनु और शत्रुपा ध्यान में मग्न थे तभी देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं को भेज दिया। लेकिन शत्रुपा की तपस्या इतनी जटिल और प्रबल थी कि अप्सराएं उनके तेज से जलने लगी और स्वर्ग वापस लौट गई। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, हे शत्रुपा, तुम केवल प्रथम नारी ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति की शक्ति का आधार हो। तुम्हारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और तुम्हारे संतानें मानव जाति को आगे बढ़ाएंगे। शत्रुपा और मनु के 5 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद, तीसरे का नाम आकृति, चौथे का देहूति, 5वें का प्रसूति। इनमें से देहूति और प्रसूति ने आगे चल करके मानव जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ जिससे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन कन्याओं में से एक थी सती जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ और जो आगे चल करके पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लेकर के आदि शक्ति के रूप में पूजी जाने लगी। इस प्रकार शत्रुपा के वंश से ही आगे चलकर संसार में देवी देवताओं, ऋषियों और महान राजाओं के जन्म हुए। शत्रुपा केवल एक नारी ही नहीं बल्कि वह त्याग और समर्पण की मूर्ति थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही तेजस्वी भी थी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि नारी केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं होती बल्कि वह अपने ज्ञान और शक्ति से संसार को एक नई दिशा देने में सक्षम होती है।
उन्होंने अपनी संतानों को धर्म और नीति की शिक्षा दी, जिससे आगे चल करके मानव जाति से नैतिकता और मर्यादा का पालन किया जाए। जब शत्रुपा और मनु ने अपना धर्म पूर्ण किया तो उन्होंने हिमालय जाकर के घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। भगवान विष्णु कहने लगे, हे मनु और शत्रुपा, तुम दोनों ने धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया है और मानव जाति को एक नई दिशा दी है। अब समय आ गया है कि तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करो। इस प्रकार शत्रुपा और मनु ने अपने स्थूल शरीर को त्याग करके दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के परम धाम में विलीन हो गए। दोस्तों, शत्रुपा की यह कथा हमें सिखाती है कि नारी केवल सृष्टि की रचना का माध्यम नहीं है, बल्कि शक्ति, ज्ञान, त्याग और प्रेम का प्रतीक भी है। वह आदि शक्ति के प्रतिरूप है और इस संसार को जीवन देने वाली माता है। आज भी जब हम नारी की महत्व की बात करते हैं तो शत्रुपा का उदाहरण हमारे सामने आता है। वह प्रथम नारी थी, लेकिन उनका योगदान संपूर्ण स्त्री जाति के उत्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। नारी सृष्टि की जन है, शक्ति का स्वरूप है और संसार को प्रेम व ज्ञान देने वाली महान आत्मा है। दोस्तों, जहाँ नारी को सम्मान मिलता है वहाँ समाज आगे बढ़ता है। महिलाओं की हंसी सशक्त समाज की निशानी होती है। शक्ति, प्रेम और करुणा का संगम होती है नारी। हर सफलता के पीछे एक नारी की ही ताकत होती है। दोस्तों, नारी नमन, नारी सम्मान, यही उसकी पहचान होती है। नारी घर की रौनक होती है, दुनिया की रोशनी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।